कलर और ब्रश के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले जाने माने चित्रकार, प्रसिद्ध पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ कलाकार प्रमोद बाबू रामटेके के चुनिंदा चित्रों की प्रदर्शनी इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में लगी हुई है। देश का 0 माइल यानी महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे प्रमोद बाबू रामटेके का लकीरें उकेरने वाला बचपन का शौक, जिसने आज उन्हें एक विश्व विख्यात पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में पहचान और शोहरत प्रदान की। मॉडर्न आर्ट के एक मजबूत कैनवास पर खड़े प्रमोद बाबू रामटेके रंग और ब्रश के जादूगर माने जाते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में प्रदर्शित प्रमोद बाबू रामटेके के चित्रों से उनका कला के प्रति समर्पण साफ तौर पर झलकता है। चित्रकला, जो प्रमोद बाबू रामटेके की अभिरुचि का हिस्सा रही, अब समूची दुनिया में यही उनकी पहचान बन गई है। प्रस्तुत है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में लगी प्रमोद बाबू रामटेके के चुनिंदा चित्र प्रदर्शनी पर एक रिपोर्ट। रामटेके जी का ऑलमोस्ट 55 इयर्स इन्होंने काम किया है पेंटिंग का, और ऑलमोस्ट 35 इयर्स एजुकेशन में वो ये प्रोफेसर रहे हैं। जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाते थे, फिर नागपुर में भी काफ़ी साल उन्होंने पढ़ाया। ये सब उनका एजुकेशन और काम करने का, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद का काम करने का और बच्चों से कुछ सीखने का, और खुद बहुत ट्रैवल भी किया है उन्होंने। मैं प्रमोद बाबू रामटेके, चित्रकार, नागपुर में ही रहता हूँ। मुंबई में मेरी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई हो गई और चित्रकला क्षेत्र में तब से करीबन 50 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। और ये दरमियान काफ़ी कलाकृतियों का निर्माण किया, खुद का एक आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं उसका निर्माण हुआ। और जे अपने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से एमए किया आर्ट में, फिर वहीं मैं लेक्चरर भी हुआ। और इस क्षेत्र में काफ़ी एग्जीबिशन हो गए, ग्रुप एग्जीबिशंस हुए, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटियाला, तो चंडीगढ़, हैदराबाद आदि अन्य, यानी पूरे भारत में हुआ। और विदेश में भी लंदन, अमेरिका, जापान आदि शहर में हुआ। कोई भी वस्तु ये बहुत सारे घटक से मिली हुई है, बहुत सारी चीज़ से। जैसे आदमी का शरीर जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिला हुआ है। यदि वहाँ से एक एक वस्तु निकाल लिए, अपन एक एक घटक निकाल लिए, तो वो कुछ भी नहीं रहेगा, यानी शून्यवाद, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस जिसको हम बोल सकते हैं। वो बौद्ध तत्वज्ञान का एक पार्ट है। यानी कोई भी चीज़ अहम नहीं है, यानी हम बोलते कि भाई मैं हूँ, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ से यदि उसका मैं यदि निकल गया तो पूरा बंधुत्व पूरे दुनिया में फैल सकता है, ब्रदरहुड फैल सकता है। और ये एक विचार लेकर मैंने ये पेंटिंग बनाई हुई है। स्टूडेंट के साथ जब वो बात करते हैं या स्टूडेंट का जो पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते उनको स्टूडेंट के साथ जो अनुभव मिलता है और स्टूडेंट से जो कुछ सीखने को मिलता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और वो स्टूडेंट से उनका जो विजन है वो ब्रॉड होता रहता है, क्योंकि अनुभव से जब भी कोई किस नेचर का हो या किसी व्यक्ति के साथ जो अनुभव होता है, उससे एक स्पार्क मिलता है। वो स्पार्क मिलने से आर्टिस्ट का या जो कन्वर्सेशन होने का, दो लोगों के अंदर जो विज़न होता है वो विज़न बढ़ता है। वो स्टूडेंट को भी काफ़ी सीखने को मिलता है
और आर्टिस्ट को भी काफ़ी स्टूडेंट से सीखने को मिलता है। ये गिव एंड टेक जो होता है, दिस इज समथिंग अमेजिंग, यू नो। सर हमको पढ़ाते थे, बीच में उनको कभी भी टाइम मिला तो या रिसेस में या तो ऐसा कहीं भी तो किसी का पोर्ट्रेट या तो खुद कुछ एक्टिविटी ऐसा सर का चलता था। तब से हम देख रहे हैं कि सर कंटिन्यू खुद को कहीं ना कहीं बिजी रखते थे और मोस्टली वो कुछ ना कुछ पेंटिंग वर्क करते रहते थे। तो तब से देख रहा हूँ, बाद में तो मैं पास आउट हुआ, जे में लेक्चरर था, फिर सर के साथ भी कलीग था। तो जैसा जैसा हमारी दोस्ती बढ़ती गई वैसा वैसा सर के काम मैं देखते रहा। और जब भी वो नागपुर जाना हुआ तो सर के साथ मिलना जुलना होता था। उन्होंने जो भी काम किया वो काम के बारे में तो पता चलता था। ढेर सारे वर्क सर कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, खुद को कंटिन्यू काम में बिजी रखते थे। इंडिया में मॉडर्न आर्ट गैलरी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इंडिया में 3 ब्रांचेस है। दिल्ली में मेन ब्रांच है, मुंबई में एक ब्रांच है और बेंगलोर में है। ऐसे इंडिया में 3 ब्रांचेस है। तो तीनों ब्रांचेस में इंडिया के जो प्रसिद्ध चित्रकार जो हुए हैं उनके लिए एक एग्जीबिशन करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। तो उसमें जब हम आर्टिस्ट को काम देखते हैं और उनका जो करियर देखते हैं, उन्होंने कितना साल काम किया है और एजुकेशन में कितना कंट्रीब्यूशन किया है, ये सब हम थोड़ा इन जनरल देखते हैं। ये सब देख के आर्टिस्ट को हम सिलेक्ट करके यहाँ एग्जीबिशन करने का हम मौका देते हैं। इस बार मेरा प्रदर्शन सांस्कृतिक मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके तहत आने वाला NGMA यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, वो मेरा प्रदर्शन मुंबई में कर रही है। और उन्हीं के तरफ से नेशनल गैलरी जो मुंबई की है, वहाँ ये प्रदर्शन अभी शुरू है। 20 सितंबर को उसका उद्घाटन हुआ। डायरेक्टर जनरल श्री गडनायक, इनके हाथों उसका उद्घाटन हुआ। शरीद दोषी एक बहुत बड़े विदुषी और आर्ट हिस्टोरियन, ये उस समय चीफ गेस्ट करके थे। NGMA के डायरेक्टर, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, सर जेज स्कूल ऑफ आर्ट के डीन, बड़े बड़े चित्रकार मुंबई के उस समय मौजूद थे। और उसका उद्घाटन NGMA में हुआ। ये NGMA में मेरे करीबन 200 के करीब पेंटिंग्स लगे हुए हैं। और मेरा जो एक जर्नी शुरू हुआ इस कला क्षेत्र में, तब से यानी करीबन 1970 से ये जो कलाकृतियाँ छोटी बड़ी मैंने निर्माण की थी, वो पूरे गैलरी में NGMA के यानी फर्स्ट फ्लोर से लेके 4थे माले तक के, तो ये पूरी कलाकृतियाँ वहाँ मौजूद है।
और काफ़ी विद्यार्थी और कला रसिक, कला शिक्षक आदि बहुत लोगों ने, करीबन 1000 लोगों ने अब तक के उसको वहाँ विजिट की है। जब ये एनजीएमए का शो डिस्प्ले हुआ तो डिस्प्ले के समय उनको लगा कि नहीं, यहाँ कुछ बड़ा वर्क चाहिए। और 11 हवा में, मतलब अभी एग्जीबिशन का ओपनिंग है, उस पीरियड में उन्होंने टाइम पे ये ऐसा काम किया। ये कितने ह्यूज है, और उसमें जो भी लाइन वर्क किया है, ये लाइन वर्क के बारे में अगर हम सोचें तो ये पोएटिक टाइप एक लाइन रेंडरिंग उनका है। खाली लाइन नहीं है तो लाइन में रेंडरिंग है, जो बहुत कठिन बात है। तो ऐसे ही बोलते बोलते सर ये पोएटिक लाइन जैसा दिखता है, लेकिन एक पोएटिक भी नहीं है, एक गज़ल टाइप लगती है। तो सर बोलते हैं मैं गज़ल ही तो सुनते आता हूँ, सुनते रहता हूँ। तो ये एक सर का स्वभाव है, खुद को इन्वॉल्व रखना है। तो उनके सारे काम देखते समय भी एक फील होता है कि उनमें एक कहीं फॉर्म रिपीटेशन होता है, फॉर्म में कहीं तो एक स्ट्रगलर जो लाइफ में उनको कहीं, बात तो हमारी ऐसी हुई नहीं है, लेकिन उनके काम में से लगता है कि कहीं तो एक अंदर से दुख भरी आवाज़ उनको आवाज़ देती है, या वो उनके काम में रिपीट ऐसा होता है। तो उसमें भी उसको एक विजुअल फॉर्म में उन्होंने इतना सिंप्लीफाइड और इतने अच्छे ढंग से उसको क्रिएट किया है। और खुद का एक फॉर्म जो प्रमोद बाबू रामटेके का है, वो आपको यहाँ प्रतीत होता है। उनका शुरुआत जो हुआ बालपन से, या जब भी वो कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्होंने अपने गांव में या खेतों में जो रंग देखे हैं, या गांव में जो एटमॉस्फेयर था और नेचर का अलग अलग मूवमेंट जो होता है, उन्होंने काफ़ी नज़दीक से ऑब्ज़र्व किया है। वो ऑब्ज़र्व करने से उनको जो पेंटिंग करने के लिए जो आइडियाज़ बोलते हैं, या जो स्फूर्ति जो मिली है, तो काफ़ी सारा उनको कहने का है। वो जो कहने का है, वो अभी भी मुझे उनका जो कहने का जो अभी भी यात्रा चल रही है। लेकिन 55 इयर्स में जो उन्होंने काम किया है, इट इज़ अ ट्रिमेंडस वर्क। और ड्राइंग से लेके वाटर कलर और बड़े बड़े पेंटिंग्स, इतना सारा काम किया है। और ये नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से ग्राउंड फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक उन्होंने डिस्प्ले किया है। रियली इट इज़ ट्रिमेंडस वर्क। और बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं, मैं देखा कई विजिटर्स वो देखते हैं, और काफ़ी नज़दीक से जाके और बड़े पेंटिंग के सामने 10 मिनट या 15 मिनट खड़े रह के वो पेंटिंग देखते हैं। इसका मतलब लोगों को उनका जो पेंटिंग के द्वारा जो कहने का जो है, वो लोगों तक पहुंच रहा है वो। और लोग इतना मग्न हो जाते हैं देखते देखते कि उनको पूरा जर्नी मालूम हो जाता है कि आर्टिस्ट ने शुरू से लेके एंड तक कितना काम किया है और कितना नज़दीक से स्टडी किया है। उन्होंने काफ़ी सेल्फ पोर्ट्रेट भी किए हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट करते समय उन्होंने ये ध्यान में रखा है कि खुद को आईने में देख के खुद को ऑब्जर्व करना, और वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद खुद के
चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं या जो मन में जो भावना है उसी को देख के वो पोर्ट्रेट बनाया है। ये जो पेंटिंग है करीबन सन 1999 में मैंने शुरू किया था और ये 2003 में ये पूरा हुआ। इतना समय लगने का यही कारण है कि बाबा साहब का जो फेस था वो बहुत कठिन था निकालने में। बहुत सारे लोग जो प्रयत्न करते हैं उनको दिक्कत होती है कि ये फेस की जो पर्सनैलिटी है बाबा साहब की वो इसमें आनी चाहिए, इसलिए ये प्रयास किया जाता है। बाबा साहब के चेहरे के एक्सप्रेशन, उनका विद्वत्ता, उनका बैठने का एक ढंग है वो पूरा यानी उसमें आना चाहिए, इसलिए कलाकार अपने अभिव्यक्ति में वो लाने की कोशिश करते हैं। और मैंने ये पोर्ट्रेट करीबन 4-5 साल में पूरा किया है। काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आया है, लिखा भी गया है इस पर। और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का, मैंने ये बाबा साहब को डेडिकेट किया है, बाबा साहब को अर्पण किया है मैंने कि उनके इससे मुझे जो मिला है या हम लोगों को जो मिला है, जो स्वतंत्रता मिली है अपना अस्तित्व पैदा करने की, वो उन्हीं की देन है। हमारे बहुत स्टाफ थे, उसमें से एक रामटेके सर है कि जो कंटिन्यू खुद को अपने काम में बिजी रखते हैं, इसलिए उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये गवर्नमेंट का जो एग्जीबिशन होता है यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है मंत्रालय की, कला मंत्रालय, तो वो एक ही बार करती है ज़िंदगी में किसी कलाकार का। जैसे हुसैन हो गए, हेबर हो गए, बेंद्रे हो गए, ऐसे बड़े बड़े लोगों का एक ही बार वहाँ एग्जीबिशन हुआ और उसका जो सिलेक्शन होता है वो दिल्ली के मंत्रालय से होता है, कल्चरल मिनिस्ट्री से होता है। तो इस बार मेरा एक सिलेक्शन हुआ है और वहाँ ये कलाकृति जो है एक नई नव कलाकृति जिसे बोलते हैं ना, क्रिएटिव आर्ट या मॉडर्न आर्ट जिसे बोलिए, तो उसके साथ में रियलिस्टिक आर्ट भी है जो लोगों को एक नई दृष्टि देगी, नया उसकी पहचान देगी। और उसका अभी जो स्टडी चालू है कॉलेज विद्यालय में, तो उसका नॉलेज भी जनरल आदमी को मिले और उसमें कला का प्रसार हो, ये उद्देश्य रहता है। तो इस तरह से ये एग्जीबिशन 20 सितंबर से शुरू हुआ और 20 नवंबर तक के है, यानी करीबन 2.5 महीना। तो सभी हमारे जो मित्र हैं और जो यहाँ के देखने वाले हैं, उन्हें सबको मेरी एक विनती है कि कृपया इसमें शरीक होइए, देखिए, आपके अभिप्राय बुक में लिखिए और इस तरह मुझे भी बड़ा खुशी हो जाएगी और बड़ा ढाढ़स मिल जाएगा कि आपके हिस्से की कुछ मैं इस फील्ड में कर सका। धन्यवाद।